एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा वीडियो जिसको अगर आपने आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के सब्जेक्ट में तुम 85 प्लस 90 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे। भैया ग्रामर समझ में नहीं आता है, एप्रिसिएशन याद नहीं होता है, कितना भी लर्न कर लो याद ही नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है पेपर के अंदर, राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कहां से करना है, एंड मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस कौन से हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं एंड उनका इंग्लिश का बोर्ड पेपर 27 फरवरी को होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो स्पेशली इंग्लिश के सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। इंग्लिश बाप स्ट्रेटेजी। बाप स्ट्रेटेजी का बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा वीडियो जिसको अगर आपने आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के सब्जेक्ट में तुम 85 प्लस 90 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे। सो आज की वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूं, तुम्हारा ऑफिशियल 2026 का बोर्ड पेपर ऐसा ही बनने वाला है। इस टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट फेस करता है, जैसे कि भैया ग्रामर समझ में नहीं आता है, एप्रिसिएशन याद नहीं होता है, कितना भी लर्न कर लो याद ही नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है पेपर के अंदर, राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कहां से करना है, एंड मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस कौन से हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सब कुछ लीक करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड ये वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। हर एक स्कूल क्लासेस के ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, दैट इज इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आती ही नहीं है, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो भाई टेंशन मत लो। आज का वीडियो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबके साथ में शेयर कर देना है। एंड मैं शेयर करने वाला हूं टॉपर्स का एक ऐसा सीक्रेट पीडीएफ जिसको अगर आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, वीडियो पे थम्स अप को क्लिक कर देना है एंड कॉमेंट कर देना है पीडीएफ। जैसे ही तुम सभी लोग कमेंट कर दोगे पीडीएफ, मैं तुम्हारे साथ में बहुत जल्द वो पीडीएफ शेयर करने वाला हूं। कमेंट कर देना है पीडीएफ एंड बात करते हैं 4 ऐसे स्टेप्स जो कि हर एक स्टूडेंट को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 4 स्टेप्स एक तरह से फाउंडेशन है तुम्हारे इंग्लिश के बोर्ड पेपर के लिए। सबसे पहला स्टेप होने वाला है अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है तुम्हें उसे समझना पड़ेगा। पेपर पैटर्न जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जो तुम्हारा ऑफिशियल इंग्लिश का बोर्ड पेपर है ये कहां से बनता है ये भी शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लेना है, कौन सा पेपर पैटर्न किस तरह से आता है ये मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं। आफ्टर दैट नो योर सिलेबस। भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं, कौन से पोएम्स है, ये सब समझना स्टार्ट कर दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई आज से ये चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। फॉलो द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब जो भी पॉइंट्स मैं तुम्हें आज शेयर करने वाला हूं, सेक्शन वाइज जो भी चीजें बताने वाला हूं, सब कुछ आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। एंड द मोस्ट बेसिक पॉइंट दैट इज जस्ट लिसन योर भैया। देखो भाई टेंशन मत लो, इंग्लिश का बोर्ड पेपर है, मराठी का बोर्ड पेपर है, सावन भैया हमेशा तुम्हारे साथ में है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ध्यान से फॉलो कर लेना भाई। लास्ट 4 साल से क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, खुद ने इंग्लिश के अंदर 90 स्कोर किया था। जो भी पॉइंट्स बताऊंगा जेन्युइनली बताऊंगा, हर एक पॉइंट को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आज हो चुकी है 12 फरवरी, आप लोग ये 13, 14, 15 को देख रहे होंगे। 27 फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड पेपर है, बट उसके पहले 20 फरवरी और 23 फरवरी को तुम्हारे मराठी के बोर्ड पेपर्स हैं, उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। बट 27 फरवरी के लिए अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। 15 दिन के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करना है सब कुछ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जो सेमी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका एक छोटा सा हम लोग रोड मैप देख लेते हैं। 20 फरवरी को सेमी मीडियम वालों का मराठी का बोर्ड पेपर है, तो वो लोग 17, 18, 19 ये जो 3 दिन है, यहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मराठी को पढ़ाई करनी है, इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाना है। 17 से पहले मतलब 12, 13, 14, 15, 16 ये जो 4 से 5 दिन है, ये जो 5 दिन है यहां पर तुम्हें इंग्लिश को पढ़ना है। 17, 18, 19 तुम्हें मराठी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। 23 फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड, तुम्हारा मराठी का बोर्ड पेपर है, तो 20, 21, 22 ये जो 3 दिन है यहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मराठी को पढ़ना है। ट्रस्ट मी गाइस, मराठी वाले पेपर दिन सुबह 7 बजे आ जाना, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। 7 बजे सारे स्टूडेंट्स को आ जाना है। सेम गोस फॉर मराठी, सेम गोस फॉर इंग्लिश। तो यहां पर देखना, यहां से पहले मतलब ये जो 12, 13, 14, 15, 16 है, इसी के अंदर ऐड कर लो 17, 18, 19। तुम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा दिन है इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए, वहीं पे मराठी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा कम दिन है। बट टेंशन मतलब जो पॉइंट्स बताने वाला हूं सबको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। बट गाइस तुम्हारे मराठी के बोर्ड पेपर के पहले, इंग्लिश के बोर्ड पेपर के पहले 3 दिन तुम्हें हमेशा उस बोर्ड पेपर को देने हैं। तो यहां पर ये चीज का लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। 15 दिन बचे हैं तुम्हारे इंग्लिश के बोर्ड पेपर के लिए। सबसे पहले
जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के लिए आता है, सारे बच्चों को पता है। 20 मार्क तुम्हें इंटरनल के मिलते हैं, वो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, ये टीचर लोग के हाथ में रहता है। 80 मार्क, ये जो 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स में से हम सभी लोगों को 75 प्लस कैसे स्कोर करना है, ये मैं तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेक्शन वाइज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, पैराग्राफ हो, ग्रामर हो, राइटिंग स्किल्स हो, सब कुछ एकदम डिटेल में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 1, लैंग्वेज स्टडी। देखो भाई, लैंग्वेज स्टडी वाला जो सेक्शन है टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क के लिए सिंपल से प्यारे से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं तुम सभी लोगों को। लैंग्वेज स्टडी मतलब तुम्हारा ग्रामर कितना अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारी कितनी अच्छी है, वो चीज को चेक किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें लैंग्वेज स्टडी के लिए एक स्पेशल लाइव लेक्चर चाहिए, यहां पर मैं 1 घंटे के अंदर सारे लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कमेंट कर देना यस भैया, यस भैया कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली ले लूंगा, यस कमेंट कर देना। एंड भाई साउंड बैग का जब भी लाइव लेक्चर दिखे अटेंड कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई यस यस कमेंट कर देना है। ये जो 10 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, दैट इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब तुम जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये वाले क्वेश्चंस की, तुम उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अब भैया आखिर प्रैक्टिस कहां से करना है वो भी शेयर कर रहा हूं, बट प्रैक्टिस करने से पहले सबसे बेसिक पॉइंट होता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। देखो भाई, लैंग्वेज स्टडी के अंदर जो भी कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, ग्रामर के, वोकैबुलरी के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको तुम्हें समझ लेना है। समझोगे कैसे, मैं डेफिनेटली तुम सभी लोगों को समझाने वाला हूं। टेंशन मतलब साउंड भैया बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हारे साथ में रहने वाले हैं, बहुत जल्द समझाने वाला हूं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रैक्टिस सबसे पहले तो तुम्हारे जो पीवाईक्यूज हैं, जो तुम्हारे पीवाईक्यूज है वहां से प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशन है। ये जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, यहां से उठाओ 2019 से 2025 तक, 2019 से लेकर 2025 तक जो भी पीवाईक्यूज उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहां पर जो भी क्वेश्चन है उन सबको प्रैक्टिस करना है। एट द सेम टाइम आप सभी लोगों को जो भी आपकी रेफरेंस बुक होगी, जो भी आपके मैम वगैरह ने आपको नोट्स वगैरह बना के दिए होंगे, उनको रेफर करना है। ठीक है भाई, आपको प्रैक्टिस करना है बुक से। कोई भी बुक यूज कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे, आप सभी लोग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो मैं ही तुम्हारे लिए सेट बना दूं लैंग्वेज स्टडी का, तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए जो 10th बोर्ड वाले हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ एकदम जी जान लगा के प्रैक्टिस चल रही है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो लैंग्वेज स्टडी के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहां से करना है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करना है। अगर डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस नहीं करना तो सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, हैक बताता हूं, जुगाड़ बताता हूं। सबसे पहले तुम्हारे जो भी दोस्त वगैरह हैं, जो दूसरे स्कूल के अंदर हैं, दूसरे क्लासेस के अंदर है, उनको बोलो तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मेरे को फोटो भेज दो, वहां से प्रैक्टिस कर लो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सेक्शन नंबर 2, टेक्सचुअल पैसेजेस। भाई ये जो टेक्सचुअल पैसेजेस है, ये तुम्हारे रीडिंग स्किल्स को चेक करते हैं। 20 मार्क के लिए आते हैं। कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले शेयर कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पैसेजेस हैं, यहां पर ये जो वर्ड है टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर से ये पैराग्राफ्स बनते हैं। ये जो पैराग्राफ्स टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, इसी को लेकर सबसे पहला पॉइंट रहेगा जो कि है टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है सारे स्टूडेंट्स को। ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए तुम्हें रोज इंग्लिश का टेक्स्ट बुक को रीड करना है। क्यों रीड करना है मैं तुम्हें शेयर करता हूं। अब अगर तुम सभी लोगों ने 12th वालों का देखा होगा, बोर्ड का पेपर जो आया था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। पैराग्राफ में बहुत से स्टूडेंट्स अटक गए थे। तुम लोगों को नहीं अटकना है। पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो। 30 मिनट के लिए रोज टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, पैराग्राफ्स को रीड करना है, चैप्टर्स को रीड करना है, चैप्टर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझ लेना है, चैप्टर्स के स्टोरी लाइन को समझ लेना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। आफ्टर दैट टेक्स्ट बुक प्लस योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप सभी लोगों को पैराग्राफ्स को प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है। अब फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर ये पेपर आया था, तो इसके अंदर जो पैराग्राफ पूछा गया था उसको प्रैक्टिस कर लो। क्या ही जाता है भाई, उसको प्रैक्टिस कर लो। एट द सेम टाइम मैंने मराठी के लिए बात स्ट्रेटजी बनाई थी, देन पेपर प्रेजेंटेशन बना दिया, टॉपर का एनालिसिस भी कर लिया। अगर तुम्हें इंग्लिश के लिए सेम चीजें चाहिए तो भाई सपोर्ट दिखाओ, थम्स अप वगैरह क्लिक कर दो, बहुत मजा आता है तुम्हारे थम्स अप देखने में। तो जल्दी से आफ्टर दैट कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर पोइट्री। देखो भाई, पोइट्री टोटल 10 मार्क्स के लिए आती है, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए तुम्हारा एप्रिसिएशन पूछा जाता है। एप्रिसिएशन को कैसे प्रिपेयर करना है आगे शेयर कर रहा हूं, बट सबसे पहले ये जो 5 मार्क्स हैं इनको कैसे स्कोर कर लेना है वो मैं बताता हूं। 10 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आता है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब ये जो 5 मार्क्स है क्वेश्चन आंसर्स के, ये तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम सभी लोगों ने पोएम्स को समझ लिया है। तो भाई पोएम्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक सेकेंड, पोएम्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएम्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम, है ना भाई, एट द सेम टाइम ये जो 5 मार्क्स वाला एप्रिसिएशन है,
5 मार्क्स वाले एप्रिसिएशन है, ये तुम्हें प्रिपेयर करने हैं पीडीएफ से। कौन से पीडीएफ से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूं। मैंने वन शॉट के अंदर तुम्हारे एप्रिसिएशन को लर्न करवा दिया है, जाकर के चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर के चेकआउट कर लेना है। 5 मार्क्स तुम्हारे यहां पे सॉर्टेड हो जाएंगे। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ रहेगा, वहां से भी रेफर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है पोएम्स को। अंडरस्टैंडिंग द पोएम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 4, दैट इज योर नॉन टेक्सुअल पैसेज। बड़ा सिंपल सा पैसेज होता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है। 15 मार्क्स का ये तुम्हारा सेक्शन आता है। 15 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तुम्हारे पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड। पैराग्राफ टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा तो टेंशन मत लो, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। टेक्स्ट बुक के बाहर से जो पैराग्राफ आएगा उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। एट द सेम टाइम ये जो 15 मार्क्स हैं, ये 15 मार्क्स 2 वर्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। 10 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं एंड 5 मार्क के लिए समरी राइटिंग आती है। 5 मार्क के लिए समरी राइटिंग पूछी जाती है। समरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो बहुत लंबी समरी लिख के आते हैं क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आता है, बट उसका उल्टा करना होता है। मतलब अगर समरी मतलब क्या होता है, अगर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है तो तुम्हें 33 वर्ड्स ही लिख करके आने हैं। हमेशा समरी तुम्हारी 1/3 होती है। एट द सेम टाइम आप सभी लोगों को अगर समरी के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तुम सभी लोगों को कमेंट कर देना है समरी कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। देखो भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तुम लोग नर्वस हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि तुम लोगों को इस लेवल पे प्रिपेयर करवाने वाला हूं। तुम लोगों को इस लेवल के लिए प्रिपेयर करवाने वाला हूं लैंग्वेजेस के अंदर कि मजा आ जाएगा। तुम्हें सिंपल सा काम करना है, जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो भी लाइव सेशन आ रहे हैं, अच्छे से फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी भाई, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सावन भाई का प्रॉमिस है, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने वाले हो तुम सभी लोग। यहां पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट राइटिंग स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। एंड ये वाला जो सेक्शन है, ट्रस्ट मी गाइस, यहां पर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इनको जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कहां से करना है? सबसे पहले तो 2 तरीके से प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस तुम्हारी 2 तरीके से होती है। एक तो होती है रिटर्न, एक तो हो गई रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है भाई, तुम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। एक हो गई ओरल प्रैक्टिस। अब देखो भाई, दोनों का पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हूं। रिटन प्रैक्टिस मतलब तुम राइटिंग स्पीड को तेज कर रहे हो, तुम हैंडराइटिंग को अच्छी कर रहे हो, तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स का फील ले रहे हो, ये तुम्हारा रिटन प्रैक्टिस हो गया। ओरल प्रैक्टिस मतलब तुम एवरग्रीन टॉपिक्स को देख रहे हो। एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कि हर साल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश के एवरग्रीन टॉपिक्स की बात करें हम सभी लोग, इंग्लिश के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमेशा ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं तुम्हारे लेटर राइटिंग के लिए। दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है, किसके अराउंड लिखना है, लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, किसके अराउंड लिखना है, तुम्हारा सैनिटेशन सही नहीं है एरिया के अंदर, बिजली चली गई, तुम्हारा डंपिंग अच्छा नहीं है, तो इसके अराउंड क्वेश्चन बनते हैं। या फिर तुम एक तरह से स्कूल के स्टूडेंट रहते हो, तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तुम कोई अथॉरिटीज को लिख रहे हो, उनको कोई इवेंट में बुलाने के लिए, एनवायरमेंट डे, इसके अराउंड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे स्पीच राइटिंग के अंदर भी एनवायरमेंट डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं तुम उनको सिर्फ रीड कर रहे हो। रीड क्यों कर रहे हो? बाय चांस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर वो टॉपिक आ गया तो तुम्हारे माइंड के अंदर आइडियाज है कि कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है। तो भाई ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये दोनों चीज को फॉलो करना है। मैं हमेशा बोलूंगा 70% फोकस ओरल रिवीजन के ऊपर करना है, ओरल प्रैक्टिस के ऊपर करना है। एंड 30% काम आपको करना है रिटर्न के ऊपर। 30% रिटर्न कैसे करना है? तुम्हारे जो पीवाईक्यूज है, देखो भाई यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाओ। लैंग्वेजेस के अंदर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यूज तुम्हारे करता धरता है, उनको एकदम अच्छे से सर पे बिठा के रखना है। तो एट द सेम टाइम रिटर्न के अंदर तुम्हारे पीवाईक्यूज के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक उठाओ, रोज प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश को अगर कितनी देर पढ़ना होता है, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। इंग्लिश सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ना होता है आगे शेयर कर रहा हूं, बट सबसे पहले हम लोग लास्ट सेक्शन देख लेते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 6, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब 5 मार्क के लिए आती है, जहां पर तुम्हें या तो स्टोरी नरेशन या फिर तुम्हारा जो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज रहता है, ये आई थिंक 5 से 10 मार्क के लिए आता है। थोड़ा सा ये हो गया होगा। तो भाई यहाँ पर देखो, ये जो 5 से 10 मार्क के लिए आता है, यहाँ पर तुम्हारा एक्सपांड द थीम, एट द सेम टाइम तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग भी बन सकता है यहाँ पर। एंड लास्ट के अंदर नरेट द स्टोरी, ड्राफ्ट एंड एक्सपीरियंस रहता है। सेक्शन नंबर 10 मार्क के लिए आता है, सेक्शन नंबर 6 10 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक्सपांड द थीम, आइडिया या फिर न्यूज रिपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, न्यूज रिपोर्ट लिख के आना है। वैसे मैं पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करने ही वाला हूं, जो पॉइंट्स बताऊंगा उनको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना। एंड लास्ट के अंदर आता है डेवलपर स्टोरी या फिर नरेट एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग वाला सेक्शन है, तुम्हें मन से ही लिख के आना होता है, बड़ा सिंपल सा होता है। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो तुम्हारा मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला था, सेम उसी चीज को फॉलो कर लेना है, सेम उसी चीज को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर
नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज मैंने बताई थी, रिटन प्लस ओरल प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मजा आ जाएगा। मैं वन शॉट लेक्चर्स भी लेने वाला हूं तुम्हारे राइटिंग स्किल्स के लिए, तो उनको भी एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम के अंदर हम लोग मिल बांट के अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। यहां पर एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो तुम्हारे मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, जो मैंने तुम्हें अभी ओरली बताए थे वो तो मैंने ओरली बता दिए। मैं डेवलप कर रहा हूं एक काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट तुम्हारे मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चंस के लिए, जो मैं तुम्हारे साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। सावन भाई का प्रॉमिस है, बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। सारे स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना है। सावन भाई का जैसे वीडियो दिखे तुरंत आपको क्लिक कर देना है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, बोनस भाई, जो भी बच्चे ये वीडियो को यहां तक देख रहे हैं उसके लिए मैं बोनस लेकर के आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स इंग्लिश मीडियम के लिए, एट द सेम टाइम सेमी मीडियम के लिए, जो भी तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट पोएम्स है वो मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखो भाई, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एनिमल्स, द पुली, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो चार पोएम्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं आपके एंटायर इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर। ये चार को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वही भी जो सेमी मीडियम वाले देख रहे हैं, मराठी मीडियम वाले देख रहे हैं, जिनका इंग्लिश लोअर लेवल होता है, अ टीनेजर्स प्रेयर, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, द विल टू विन, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो भाई ये जो 8 पोएम्स हैं, ये जो 4 पोएम्स हैं इंग्लिश के लिए, ये जो 4 पोएम्स हैं सेमी के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। एकदम अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है, इनके जो एप्रिसिएशन है उनको लर्न कर लेना है। पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। एंड गाइस बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, भले तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती है, तुम्हें आने वाले 15 दिन के अंदर इस लेवल पे प्रिपेयर करवा दूंगा। एट द सेम टाइम लास्ट के अंदर जब तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड पेपर रहेगा 24, 25, 26 तारीख को सावन भैया के लाइव लेक्चर्स में आ जाना। इस तरह से प्रिपेयर करवाने वाला हूं, इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश बड़ा सिंपल होता है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, तुम्हें मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। जो फ्रेमवर्क बताए, जो पॉइंट्स बताए, उनको आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना। ज्यादा टाइम नहीं, इंग्लिश को, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 1.5 आवर दे दो, सिर्फ 1.5 आवर दे दो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 1.5 आवर के अंदर तुम्हें ग्रामर को प्रैक्टिस करना है, ग्रामर को लर्न कर लेना है, ठीक है भाई, ग्रामर को लर्न कर लेना है। एट द सेम टाइम जो तुम्हारे राइटिंग स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना है, राइटिंग स्किल्स हो गए। एट द सेम टाइम जो तुम्हारे पोएम्स हैं, पोएम्स के जो एप्रिसिएशन है उनको लर्न कर लेना है। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। ये 3 चीजों को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पैराग्राफ वगैरह हो जाते हैं जुगाड़, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, तुम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ही रहे हो। ये 3 पॉइंट्स को एकदम अच्छे से माइंड में रखना है। एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। फायर वाले इमोजी एंड अपनी प्रथा है #4 देंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहां तक देख रहे हैं #4 देंगे, कमेंट कर देना है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। भाई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं, जो पीडब्ल्यू महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, #4 देंगे भाई। बोर्ड एग्जाम को एकदम अच्छे से स्कोर करके आने वाले हैं। जो तुम्हारा 27 फरवरी का जो इंग्लिश का बोर्ड पेपर है उसमें तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम अच्छे से पॉइंट्स को फॉलो करना है, ये स्ट्रेटेजी को शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।